जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में अपडेट लेकर के आया हूं जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर निकाली गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ ये जानकारी देखने के बाद में अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है और आप इसके फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना होगा कि हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए। इसके लिए आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप इतना कमेंट करना है, मैं समझ जाऊंगा और आपका लिंक एक्टिवेट होते ही अप्लाई का मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दूंगा। अब चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी। यहां पर ये सभी जानकारी आप जानेंगे और साथ ही आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिस पर आ जाएंगे। आप इसको खुद से ICSIL की जो वेबसाइट है यहां पर भी देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो ICSIL की एक वेबसाइट है ये एक रिक्रूटिंग कंपनी है। आप देख सकते हैं इसमें बोला है कि ए जॉइंट वेंचर ऑफ TCIL ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज एंड DSIIDC एंड अंडरटेकिंग ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है। और ये एक रिक्रूटिंग कंपनी है जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यहाँ पर जो नियुक्ति है वो आपकी करती है। तो रिसेंटली अब इसके ऊपर काफ़ी सारी वैकेंसीज आई थी और अभी करंटली एक वैकेंसी आई है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें नोटिस डाले गए हैं। मैंने यहाँ पर एक नोटिस ओपन किया जिसकी जो स्टार्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 20 मई 2024 से लेकर के 23 मई 2024 है। क्योंकि इसमें अब बहुत ही कम टाइम पीरियड आपको अप्लाई का दिया जाता है, इसलिए आपको कमेंट करके बताना होगा। एंड जितना कम टाइम यहाँ पर आपको फॉर्म भरने का दिया जाता है उसके तुरंत बाद ही फिर आपका इसमें जो इंटरव्यू है वो हो जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और फिर उसके कुछ दिन बाद ही आपको यहाँ पर नियुक्ति भी मिल जाती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी निकाली है। तो मैंने यहाँ पर एक नोटिस ओपन किया है तो आपके सामने इस तरह से नोटिस आएगा। अभी गाइज यहाँ पर पिछली बार जब मैंने इस वैकेंसी के बारे में, यानी कि इस वेबसाइट के ऊपर जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में अपडेट किया था, तो तब तक ये जो एप्लीकेशन फीस लेते थे वो सिर्फ 1000 रुपये लेते थे। और वो 1000 रुपये तब ली जाती थी आपसे जब आप यहाँ पर इसमें अप्लाई कर लेते थे और आपका सिलेक्शन हो जाता था। यानी कि शुरुआत में कोई एप्लीकेशन फीस आपको नहीं देनी पड़ती थी, वो आपको तब देनी पड़ती थी जब आप यहाँ पर सभी स्टेप से गुजर के इसमें सेलेक्ट हो जाए। और तब आपको बुरा भी नहीं लगता था 1000 रुपये देते हुए, क्योंकि आप इसमें ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। पर अभी इन्होंने अपने रूल्स के अंदर बदलाव किया है। आप देख सकते हैं अभी इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट में अप्लाई फॉर एनी जॉब थ्रू ICSIL वेबसाइट ओनली आफ्टर डिपॉजिटिंग वन टाइम रेशन फी ऑफ ₹590 जो कि नॉन रिफंडेबल है और साथ ही GST। यानी कि अभी गाइज यहाँ पर आपको 650 के आसपास में एप्लीकेशन फीस देनी होगी और ये आपकी वन टाइम फीस है। यानी कि अगर आप इस जैसे कि अभी एक 600 रुपये फीस दे दिए और आपने इसमें अप्लाई किया करंट वैकेंसी में और आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर नेक्स्ट टाइम जो वैकेंसी आएगी उसमें आप फ्री में अप्लाई कर पाएंगे और उसके नेक्स्ट टाइम जो वैकेंसी आएगी उसमें भी आप फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। आगे आपको बाद में कोई भी एप्लीकेशन फीस किसी भी वैकेंसी के रूप में नहीं देनी है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये कौन सा अमाउंट यहाँ पर आपसे लिया जा रहा है। अब अगर आपकी इच्छा है तो आप अप्लाई कर लीजिएगा, नहीं है तो मत कीजिएगा। मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ इतना बता देता हूँ कि यहाँ पर जो वैकेंसी आती है वो बिल्कुल 100% रियल होती है। आपकी यहाँ पर ये जो वैकेंसी है वो आई हुई है अभी दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली। यानी कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर पोस्ट किया जाएगा। और यहाँ पर इसमें आपकी नर्सिंग अटेंडेंट अनस्किल्ड की 9 वैकेंसी है और इस पर अप्लाई करने के लिए 8वीं पास प्लस पर फर्स्ट एड कोर्स, यानी कि अगर आपने फर्स्ट एड कोर्स किया तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई स्किल्ड नहीं चाहिए, नॉन स्किल्ड इसमें चल जाएंगे। या फिर आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग के रूप में कम से कम 2 साल का। अगर आपने किसी हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग के रूप में काम किया है 2 साल तक तो आप तब भी इस पर अप्लाई कर पाएंगे। फिर चाहे आप 8वीं पास है या फिर आपके पास फर्स्ट एड कोर्स है या फिर नहीं है, आप तब भी अप्लाई कर पाएंगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल तक किसी हॉस्पिटल में नर्सिंग असिस्टेंट या अटेंडेंट के रूप में काम करने का। फिर यहाँ पर गाइज इसमें आप देखेंगे कि एज लिमिट मैक्सिमम 35 साल रखी है और सैलरी आपको पर मंथ 17,494 रुपये दी जाएगी। फिर आपकी सफाई कर्मचारी की 3 वैकेंसी है, इस पर भी सेम कंडीशन रखी है। बोला है कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज सफाई कर्मचारी, अगर आपके पास सफाई कर्मचारी के रूप में वर्किंग एक्सपीरियंस होगा तो आपको ऐसे में और भी ज़्यादा महत्वता दे दी जाएगी। तो आप यहाँ पर बनवा लीजिएगा आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन क्वालिफिकेशन की नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी इस पर भी आपको सेम दी जाएगी। एंड यहाँ पर फिर आपकी सुपरवाइजर वॉच वार्ड की वैकेंसी है, एक पोस्ट, जिसके लिए अप्लाई करने पर सिर्फ 12वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही 5 साल
साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर महत्वता उनको दी जाएगी जिनके पास 12वीं और 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। सैलरी आपको 21,215 रुपये दी जाएगी। फिर जो अगले नोटिस आई हुई है वो भी आप देख लीजिए। इसमें टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है, अकाउंटेंट की है, इस पर एक पोस्ट है और इस पर हायर क्वालिफिकेशन मांगी है, तो आप इनकी जानकारी भी यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर गाइज यहाँ पर आपकी रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है और इस पर अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट की योग्यता, साथ ही 6 मंथ सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होगा रिसेप्शनिस्ट के रूप में, तो आप यहाँ पर और भी महत्वता आपको बेसिकली दे दी जाएगी। सैलरी इस पर आपको 23,082 रुपये पर मंथ दी जाएगी। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम इसके थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने इसमें अप्लाई कर लिया और अप्लाई करने के बाद में क्या होगा। अप्लाई करने के बाद में आपको ईमेल या फिर मैसेज के माध्यम से बताया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर आपको जो ईमेल या मैसेज आएगा उसमें बताया जाएगा कि आपका उस डेट में वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर के ओरिजिनल और उनकी फोटो को भी पहुंच जाइए। यानी कि इसमें कोई आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, बस छोटा मोटा कुछ सवाल आपसे वहां पर पूछे जा सकते हैं और बस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। और फिर उसके बाद में अगर आप वहां पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको कुछ दिन के अंदर ही पता चल जाएगा, मे भी शाम तक ही ना पता चल जाए, और आपको बताया जाएगा कि हाँ आपकी पोस्टिंग इस तरह से हो चुकी है, अब आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह का इसमें प्रोसेस रहेगा, कोई हार्ड प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बस वही आपका प्रोसेस रहने वाला है। और यहाँ पर आप ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए उनको पढ़ भी सकते हैं, जैसे कि दी इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है। फिर यहाँ पर 7.1 में बोला कि दी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पैनल विल बी बेस्ड ऑन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ दियर एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, etc। यानी कि जो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपके इंटरव्यू के लिए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो आपके डॉक्यूमेंट, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का जो आपकी डिटेल्स भरी जाएगी, आप फॉर्म भरेंगे जब, उनके आधार पर किया जाएगा। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट बाय द डिपार्टमेंट शैल बी कंसिडर्ड फॉर डिप्लॉयमेंट ऑन प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्स बेसिस, यानी कि जो इसमें फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्स बेसिस पर इसमें जॉब दी जाएगी। और गाइज यहाँ पर अभी कोई टाइम पीरियड भी नहीं दिया कि कितने समय के लिए आपको दी जाएगी, पर कम से कम 1 साल की तो रहेगी ही, और उसके बाद भी अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि जब आप कुछ ऐसे हॉस्पिटल में जॉब पा लेंगे तो आप वहाँ पर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे अपनी उस जॉब को पक्की करने का या फिर किसी और फील्ड में घुसने का। तो एक बार आप यहाँ पर इस तरह की जॉब पकड़ ले और उसके बाद में फिर आप इसमें अपनी कहीं और पर जगह बना लीजिएगा। साथ ही गाइस यहाँ पर आप देख लीजिए, बाकी जो इंस्ट्रक्शन है वो देख लीजिए। यहाँ पर बोला है कि आपकी जो डिप्लॉयमेंट है वो दिल्ली के अंदर कहीं पर भी हो सकती है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर अलग जगह पर भी भेजा जा सकता है, पर आपको मेनली ये ध्यान में रखना है कि आपकी पोस्टिंग दिल्ली के अंदर ही होगी। कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ DOB क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि इनको आपको प्रूफ करने के लिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। एंड बाकी आपको बस कुछ और यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, पर जो मेन है वो मैंने आपको यहाँ पर रीड करके बता दिए है। अगर अभी भी आपको कोई सवाल, कोई डाउट इन पॉइंट्स को लेकर के है या फिर इस जानकारी को लेकर के है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड बस यही थी आपकी जानकारी, और कमेंट के माध्यम से गाइस बताना जरूर है अगर आपको इसमें इंटरेस्ट जागा है और आपको लगता है कि यार चलो इसमें अप्लाई कर लेते हैं, तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिए फॉर्म फिलअप वीडियो लिख करके, ताकि मैं आपके लिए जैसे ही आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो फॉर्म फिलअप की वीडियो बना सकूं। एंड अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। और अगर इसके वीडियो के ऊपर 200 लाइक हुए, ज़्यादा नहीं सिर्फ 200 लाइक, तो मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।